हेलो। हेलो, प्रणाम गुरु जी, चरणेश्वर। हाँ, ध्यान के अभ्यास में थर्ड आई ओपन किए, कैसे अभ्यास किए? हाँ गुरु जी, ये जो मैंने आज सुबह जो मैंने पूजा में बैठा हुआ था आज मैंने, तो मैंने ये सब चीज देखा गुरु जी, जिसको मैंने आपको सेंड किया हूँ। अब फिर से बताओ ना। देखो गुरु जी, मैंने मंदिर देखा हूँ जिसमें भगवती की जो मूर्ति है वो मार्बल की है ना। सही है। और कुंड देखा हूँ एक, जहाँ सीढ़ी बनी हुई है। और आश्रम में मैंने सीमेंट वाली कुर्सियां देखा। सही है। और आप ज्यादातर ना धोती कुर्ता पहनते हैं। और आपका रंग गोरा है। और 30 साल से कम लग रहे हैं गुरुजी आप। तो सही तो है। और गुरुजी, आश्रम के आसपास में जो इलेक्ट्रिक का जो ट्रांसफार्मर रहता है ना, वो देखा गुरुजी। बड़ा है। ये इतना देखा गुरुजी मैंने। हाँ, अभी नित्य धीरे 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 ओपन कर दिया है मैंने। ठीक है। हाँ गुरुजी। हाँ। अब पूरा विश्वास से अब देखने का अभ्यास करो। ठीक है। हाँ गुरुजी, मैं तो थर्ड आई में मतलब कर्ण पिशाचनी है वो जा जाएगी, वो सारा देखना चाहिए। कई जगह वो नहीं जा पाती है, तो वहाँ का चीजें वो नहीं दिखेगी। ठीक है। सब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। हाँ गुरुजी, एक चीज और है गुरुजी। रात को मैं जब वीडियो बना रहा था ना, तो उसमें ब्लर आ रहा था, उसमें मतलब वो साफ नहीं आ रहा था वो तो। अच्छा, चीजें हिला रहा था तब वो, यानी रक्त दिख रहा था। नहीं, मतलब ब्लर आ रहा था, मतलब कैमरा चालू हो रहा था लेकिन चल ही नहीं रहा था। हाँ, चल ही नहीं रहा था वो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता। उसके लिए शक्तियों के लिए तो इलेक्ट्रिक खराब करने के लिए बड़ा चीज थोड़ी ना लगती है। हाँ गुरुजी। और गुरुजी, मेरा हाथ हिल रहा था रात में। हाँ, शरीर में भी आने का प्रयास करेगी ना वो। जितना तुम प्रयास उससे जुड़ने का प्रयास करोगे शक्ति, तो शरीर में आके बता सकती है। और अभी जो थर्ड आई पर भी बोलना है उसको। ठीक है, शरीर में नहीं बोलाना। और क्योंकि शरीर में बोलाते तो शरीर का अंग प्रभावित हो। ठीक है। हाँ गुरुजी, तो उनको प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करना है। जब समर्पित करते हो, जब करते हो डेली रात को, तो देवी से बोलना है, देवी आप आज्ञा चक्र पे आई और जन कल्याणी, तू दूसरों की सेवा करते हो, दूसरों के जीवन को सुख दुखों से दूर करने, तो मुझे आप आज्ञा चक्र पे स्थान ग्रहण करके मुझे जो बोलूं वो आप दिखाइए, बताइए, ऐसा बोल देना है। ठीक है। तो अभी गुरुजी एक बात और चीजें सही निकल रही है, बोलो। हाँ गुरुजी, एक बात और थी जो मैं पूछा जब माता से, तो लेकिन जो मेरे आसन में है कि 2-4 शक्तियां और है गुरुजी, 4 शक्तियां है करके बता रहे थे, और एक शक्ति नहीं है करके। ये उनकी भी शक्तियां है। ठीक है। हाँ जी गुरुजी। उनसे तो बहुत सारी शक्तियां होते हैं ना, गन होते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। ठीक है। तो वो भी उनके अंश भी पहले आते हैं ना, तो वो भी है। ठीक है। और भैरव और काली की माँ की भी कृपा है आपके पास। हाँ गुरुजी। तो उनका भी अभी यूज करें। पहले ये थर्ड आई ओपन करो अच्छे से, तो उनकी भी साधना करके विशेष कार्यों के लिए उनका यूज फिर से साधना करो। पहले अभी इस साधना को करो। और जो माँ काली का मैंने माँ काली की जो मंत्र दिया था ना। हाँ गुरुजी। तो उसका भी साधना आरंभ, वो साधना आरंभ करके उसकी ऊर्जा कर्ण पिशाचिनी को देते रहो नित्य। ठीक है गुरुजी। 2 चीज है, माँ काली का ऊर्जा आज्ञा चक्र को भी देना है। ठीक है गुरुजी। माँ से प्रार्थना करना है, माँ आप जो भी ये साधना का जब मैं कर रहा हूँ उसकी ऊर्जा मेरे आज्ञा चक्र को प्राप्त हो। मैं ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्ति को साक्षी मानकर ये कर रहा हूँ, इसमें सफलता हो। ये सब बोल दो तो हमारी शक्ति आपको सहायता करेंगे उस ऊर्जा को स्थापित कर। ठीक है, मैंने शक्ति को बोला है। वैसे तुम्हारी जो शक्ति है वो सारे आज्ञा चक्रों को मिले ऊर्जा और एकत्रित हो। और बाकी जो चक्रों का ध्यान है वो अच्छे से करो, तो ऊर्जा वह ऊपर उठेगी अच्छे से, तो और क्लियर तुम्हें दिखना शुरू होगा। अभी सही दिए, उसमें कोई संशय नहीं। अभी नित्य अभ्यास करो थर्ड आई का। जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, देखना। लेकिन गुरुजी ये कुछ और एक बात है गुरु, जैसे मैं ध्यान लगाता हूँ ना गुरुजी, तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि मतलब मेरे शरीर में नहीं है करके। ये है ना, तो और मैं माला को भूल जाता हूँ। मैं कितना माला हुआ ये मैं भूल जाता हूँ। कभी कभी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है ना, तो हमारी चेतना का है ना, अवचेतन मन जागृत हो जाता है, तब उसमें खो जाते हैं, तो ये चेतन मन का भूल जाते हैं।
हाँ वो गुरुजी, रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो चेतन अवचेतन हाँ मन ये दो है, तो वो जागृत हो जाता है तो ये कमजोर हो जाता है, वो कमजोर होता है ये कमजोर होता है। हाँ तो ये गुरुजी, तो हाँ बहुत अनुभूति। एक आदमी तो कर्ण पिशाचिनी करता था, तो वो तो कर्ण पिशाचिनी उसके सूक्ष्म शरीर को बाहर खींच लेती, हाँ ठीक है, हाँ और अपनी जगह एक पाताल लोक में जाके उसका दर्शन लेके जाती थी वहाँ। हाँ तो गुरुजी, ऐसा होता था, पर वो बाद में क्या हुआ, वो बहुत डरने लगा और उस साधना छोड़ दी। नहीं तो वो भी हाँ बहुत गुरुजी, अच्छा बन जाता, बहुत अच्छा कर रहा हाँ था, गुरुजी, सब हो रहा था, ठीक है। उसने वो ज्यादा ही ऊर्जा भी ली, ठीक है, हाँ कोई गुरुजी। बात नहीं। मैं तो अभी ये चाहता हूँ करो, गुरुजी कि हाँ ये भी अभी ध्यान आगे चक्र पे और बाकी जो चक्रों का बताया बीज मंत्र से ही, हाँ वो गुरुजी, जितना अभ्यास करोगे तो 15-20 दिन में पूरा उससे बातचीत करना आरंभ हो जाए, हाँ ठीक है। गुरुजी, हाँ उसमें हाँ उसके बाद आगे चक्र तो कर्ण पिशाचिनी से बातें कैसे, उनके कान में कैसे आवाज सुनना है वो देखेंगे। हाँ पहले गुरुजी, ये काम पूरा करो, ठीक है। जी तो ये गुरुजी, चक्रों जी की ऊर्जा 15 दिन में अच्छे से बनाओ, तो मैं कान की ओर बढ़ दो, ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी मैं एक चीज और सोच रहा था हम्म, कि अपना जो दशहरे के दिन ना, मतलब वो करते हैं ना गुरुजी मंत्र जाप, हम्म, तो मैं रात में बैठता गुरुजी और सुबह तक के करता हूँ, सुबह हवन कर लेता। ये मैं सोच रहा था। हाँ तो करो ना, बेहतर है वो तो। हवन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, हाँ महीने में एक बार हाँ तो करना गुरुजी, ही, हाँ ठीक है। गुरुजी, हाँ अभी लोगों हाँ का काम गुरुजी, लोगे तो वो और ज्यादा हवन करना पड़ेगा, ठीक है, ऊर्जा हाँ कम से होती गुरुजी, है ना, ठीक है। जी जी, तो अभी हाँ आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आज्ञा चक्र का अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। कि आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा गुरुजी, माता को थोड़ा मैंने बोल ही दिया है, तभी तो तुम्हें दिख रहा है इतना अच्छे से। हाँ गुरुजी, हाँ हाँ, पहला दिखता था नहीं, नहीं अभी दिखता कल था से गुरुजी। मैंने ऊर्जा दी, तब वो तो प्रैक्टिकल लिया, अभी फिर से प्रैक्टिकल अभी दिख रहा है, अभी धीरे वो, अभी बस तुम्हें अभ्यास करना है, खोल दिया मैंने, जी गुरुजी, ठीक है। हाँ गुरुजी, बस अभी क्या करना है, तुम्हें जो चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस करना है, चक्रों की ऊर्जा को, ठीक है, उसके जी पश्चात गुरुजी, दिखना हाँ आरंभ हो जाए, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ तो वो करो, 15 दिन बस का अभी आपकी काम कृपा बाकी रहे है ना वो गुरुदेव, हाँ। मेरे तो बस क्या कुछ आपकी कमी कृपा नहीं, रहे गुरुदेव, 100% तो है, मैं बस बहुत लोग कल्याण करूंगा। तुम्हारे से कमी है, तुम काम करना आरंभ करो जो बताया, ठीक। हाँ गुरुजी, तो वो काम करो, तब नहीं हुआ तो तब बोलो ना, किया तो कया तो नहीं। हाँ अभी तक हाँ जितना गुरुजी, बोला है उतना तुम्हें अनुभव वही हुआ है ना, जो मैंने बोले पहले ही बोल देता ना, अनुभव ये होगा, जी गुरुदेव, तो वैसे ही होता रहा है। पहले दिन से मैं बताया अभी ये होगा वो होगा, तो वैसे होता आ रहा है, अभी यहाँ तक पहुंचते हो। हाँ गुरुदेव, तो तुम्हारी कर्ण पिशाचिनी तो ये है नहीं इतनी ताकतवर है कि सामने चीजें हिला सकती है, ये आम बात हाँ है। गुरुदेव, तो हाँ बस गुरुदेव, काम तो में बात क्यों है। नहीं आ रही है, वो जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने गलती की, क्या आश्रम से दूर गए। अभी ये गलती तो उसकी थोड़ी बहुत सजा है नहीं, ये उससे पीछे आ गए ना, तो प्रॉब्लम हाँ गुरुदेव, कोई बात सजा तो नहीं। मिलेगी गुरुदेव, गलती की है तो। हाँ तो अभी कोई बात नहीं, अभी गुरु का साथ देते तो दोष लग जाता है। अभी फिर से अभी 15 दिन का समय है, वो ऊर्जा ठीक करो, ठीक है। ओके जी गुरुदेव जी, ठीक है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, शरण ईश्वर। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो में सुन रहे थे कि कर्ण पिशाचिनी साधक था जिसकी थर्ड आई अभी ओपन हो गई, तभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बस प्रैक्टिस के करने की ज़रूरत है। और जो निचले चक्र है उस पर ऊर्जा की कमी है, वो उनको प्राप्त होते ही कर्ण पिशाचिनी पूर्णता दर्शन देने लगेगी, और उनसे जो भी वचन लेने वो वचन ले सकते हैं अच्छे से, जिससे हमें और हमारे परिवार से नुकसान हो। उसके पश्चात उनको कान में स्थापित करके फिर आवाज़ कैसे बात करना है वो उनको सिखाऊंगा। जैसे मैं पिछले वीडियो में बोला था कि इनका थर्ड आई ओपन करूंगा, तो अभी थर्ड आई ओपन कर दिया, तो अभी ऐसे आगे अभी पूर्णतः कंप्लीट है इनकी। तो वैसे तो एक 8-9 महीने पहले इनकी सब क्रिया हो गई थी, इनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी, और इनको क्या लगा था कि अभी सिद्धि हो गई, अभी गुरुजी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिद्धि देवी आ जाएगी सामने, बोल देगी क्या चाहिए ऐसा, तब मैं मांग लूँगा, तब चिंता नहीं, गुरुदेव को कुछ मांगेंगे तो मैं देना पड़ेगा, हिस्सा चला जाएगा, ऐसा हुआ था। तो बाद में अभी अक्ल आ गई, यानी अक्ल नहीं, अभी महसूस हुआ कि जन कल्याण करना ही हमारा कल्याण जैसा होता है। तो कर्ण पिशाचिनी ने भी उनको यही कहा कि जन कल्याण सेवा करो। तो जो इस कारण ये आश्रम से दूर गए थे, गुरुदेव से मार्गदर्शन से दूर गए थे, और गुरु यानी मेरा जो ज्ञान है उससे मैं गुरु मानता हूँ, तो वो गुरु से दूर गए थे, यानी ज्ञान से दूर गए थे। इस वजह से उनकी जो ऊर्जा थी वो भी क्षीण हो गई, साथ ही दोष भी लग गए। इस वजह से उनको लाभ नहीं हो रहा। शक्तियाँ चीज़ें हिला सकती है पर इनको धन नहीं दे रही, इनको कार्य में
थोड़ा थोड़ा मदद करिए, थोड़ा थोड़ा, यानी जो लाखों रुपए दे सकती है वो 200 300 1000 2000 दे रही है। चलो ठीक है, ऐसा होता था। तो अभी वो उनको 8-9 महीने के बाद फिर ज्ञान की तरफ यानी गुरु की तरफ आना पड़ा। तो ज्ञान ही सब कुछ है, यानी ज्ञान तो गुरु रूप में एक शरीर में रहता है, उसे हम गुरु कहते हैं और वही ज्ञान है। तो हम थर्ड आई ओपन, इसका मैंने परसों बोला था, इसने पहले कॉल किया था, उसका वीडियो डाला था। उसके बाद उसी रात्रि को इसका हवन करके मैंने थर्ड आई ओपन कर दिया और 2 दिन में उसको दिखना शुरू हुआ। क्योंकि शक्ति ऊर्जा थी, उसको स्थापित करना था, इतना आसान हो गया। तो जिनके पास ऊर्जा है, शक्ति है, तो उनका थर्ड आई ओपन 1-2 दिन में, 1 घंटे में मान लो वही भी हो सकता है, ठीक है। और वो आसपास की चीज़ें देख सकता है, जैसे इन्होंने हमारे आश्रम के बारे में बताया और मेरे आसपास चीज़ों की थी वो दिखी। अभी प्रैक्टिकल चल रहा है और अभी क्लियर बहुत देखना बाकी है, जैसे कि उनसे व्यक्ति के बारे में कैसे पूछना है, क्या पूछना है, ये सब बारीकी चीज़ें होती है, वो अभ्यास से और अनुभव से प्राप्त होता है। दृष्टि खुलने के बाद भी बहुत कुछ अभ्यास करना होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। बहुत सारे संकेत रूप में मिलते हैं, उनको समझना पड़ता है, क्योंकि देवी हर बार क्लियर रूप में बोलती नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम होते हैं। क्योंकि किसी को दोष काटते हैं, प्रारब्ध काटते हैं, तो बहुत सारे दोष लगते हैं। वो साधक पर भी दोष लग सकते हैं, शक्तियों पर भी। तो शक्ति क्या करती है, संकेत रूप में बताती है। वो साधक को समझना होता है और सामने वाले को भी संकेत रूप में बताना होता है, पूरा कुछ नहीं बताना होता, क्योंकि बहुत सारे दोष वगैरह लगते हैं। तो बहुत सारे साधक ये पूछते हैं, आप इतना कुछ जानते हैं फिर भी हमारे बारे में क्यों नहीं बताते हो सब कुछ। बहुत प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध आपके पाप काटेंगे तो उसका दोष हमें भी लगा, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने पाप कर्म किया है, तो उसके हम काटेंगे तो हमारा प्रभाव ऊर्जा क्षीण हो जाएंगे, हमें दोष लगेंगे, क्योंकि आपको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने पाप किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बातें होती है, तो बहुत सारी बातें होती है, साधक भी फंस जाता है बड़े बड़े। तो बोलते हो आप गुरु हो, आपको क्यों से डर की, हवा में उन्हें उड़ाना चाहिए कभी। सब कुछ यहाँ मिट्टी होता है, मिट्टी से आते हैं, मिट्टी में जाते हैं। तो किसी पे घमंड कभी नहीं करना चाहिए, कितनी भी सिद्धि मिलो, कुछ भी हो जाए। ईश्वर की शरण ग्रहण करना चाहिए, देवों की पैरों में पड़े रहना चाहिए, उसी में कल्याण है। हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ना अहंकार करना चाहिए।